घर से रोटियां भी लेकर आते हैं मेरी सास वगैरह, वो खाती हैं। और दाने वगैरह हर मतलब गंदम की जो फसल आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल लवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्व टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक मुफलिस फैमिली से मिलते हैं, एक बुज़ुर्ग से मिलते हैं, उनकी घर के हालात जानते हैं। वो बुज़ुर्ग जो हैं वो बीमार हैं काफ़ी, उनको कई मसाइल हैं। तो आइए देखते हैं वो किस तरह अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, उनके घर के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मा है। अस्मा। ये बाबा जी आपके क्या लगते मेरे ससुर हैं। हैं? आपके ससुर हैं। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? आप कितने अफराद रहते हैं? हम मेरी 2 सास ससुर हैं, मेरी 5 नंदे हैं और एक मेरा खामद है, एक मैं हूँ और एक मेरा बेटा है। 3 नंद की शादी हो चुकी है, 2 छोटी कुंवारी हैं, बच्ची हैं। यानी छोटी हैं, यानी 3 नंदे जो हैं उनकी शादी हो गई है, 1-2 बच्चियां हैं ऐसे छोटी छोटी, वो इनके पास रहे हैं। मुझे बता सकते हैं बाबा जी को क्या हुआ था, इनकी कैसे तबीयत खराब? ये मेरी शादी से पहले तकरीबन 12-20 साल हो गए हैं। पहले इनका होटल था, खुद इतनी सारी चीज़ें बनाया करते थे, इनसे लोग पैसे ले जाया करते थे। लेकिन अब जब से ये बीमार हुए ना, हम हर घर से रोटियां भी लेकर आते हैं मेरी सास वगैरह, वो खाती हैं। और दाने वगैरह हर मतलब गंदम की जो फसल आती है हमें दे जाते हैं। आटा, चीनी, घी, ये जो राशन मिलता है हमें, वो खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गुजर है अल्लाह का शुक्र है। मतलब जो अपने पहने हुए कपड़े दें वो भी पहन लेते हैं और जो बच्चा कुचा खाना दें वो भी खा लेते हैं। अल्लाह ताला जो आजमाइशें होती हैं वो अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को आजमाइशों में डालता है। आप ना रोएं, तसल्ली रखें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और बच्ची काफ़ी आबदीदा हो गई है, उससे बात भी नहीं हो पा रही। अच्छा बाबा जी, क्या नाम है आपका? गुलाम शुक्र। आपको क्या हुआ है? आपको फालिज हुआ है या रेशो की बीमारी? है शुक्र। रेशो की बीमारी है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबा जी से भी बात नहीं हो पा रही, उनको अरसा हो गया है, वो इस हाल में है। कहते हैं सर्दियों में हुई थी, मुझे तो इतनी सी समझ आई है। मज़ीद हम बहन से ही बात करते हैं। अच्छा बहन ये बताओ, आपके मियाँ क्या काम करते हैं? मेरे मियाँ पहले तो मतलब अभी से मेरे भाई वगैरह हैं ना, वो दर्जी का काम करते हैं, इनको ले गए थे। 2 साल हो गए हैं। ये ना शर्ट्स वगैरह की सिलाई करते हैं लाहौर में। अच्छा लाहौर में फैक्ट्री में करते हैं। बेटा एक आप यहाँ से यहाँ से 1-1.5 महीना हो गया, अब काम नहीं है, घर पे है। मेरी सास वगैरह घरों में काम कर रही हैं, पैसे वगैरह ले आती हैं, 200-300 दिहाड़ी का, 250। फिर घी खर्चा वगैरह करते हैं हम लोग। ज़्यादातर मेरी सास वगैरह काम करती हैं। पहले मैं भी करती थी, जब प्रेग्नेंट थी ना, घरों का काम करती थी 2200 पे। यानी महीने का 2200 आपको देते हैं। महीने का मतलब डेली बर्तन वगैरह भी धोती थी, झाड़ू देती थी और टाँकी वगैरह भी लगाती थी। 8वें दिन ना कपड़े धोती थी उनके, और फिर उनके पैसे जो बचते थे घर का खर्चा भी करती थी। बेबी प्रेग्नेंट थी। हाँ, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह से जब से ये मेरे शोहर को मेरे भाई वगैरह ले गए हैं ना काम पे, ये अब इनके दूध का पैसा कुछ खर्चा मेरे खामद करते हैं, इनकी दवाइयों के पैसे भी देते हैं। कभी नहीं होते तो किसी से मांग भी लेते हैं और कोई अल्हम्दुलिल्लाह घर आके दे जाते हैं। यानी जो कोई साथ दे देता है, कोई ना कोई साथ दे देता है। इस बच्ची के मायके वाले जो हैं, भाई जो हैं इसके, ये भी अकलौती बहन है, तो इनके भाई जो हैं इनको थोड़ी सी सपोर्ट। 3 बहनें हैं आप? जी। अच्छा 3 बहनें। पर मैं मैट्रिक शुदा हूँ। माशाल्लाह बच्ची ने मैट्रिक भी की हुई है। चलें अच्छी बात है, आप पढ़ी लिखी हैं तो आपके बच्चे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपका सहारा बनेंगे। तो अब जो है भाई साहब को क्या है, वो अंदर सोए हुए हैं, वो आए मतलब उनको बुखार है, सर्दी वगैरह मतलब लगी हुई है, उनको खांसी है, तो उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं आते, कहते हैं मुझे सोने दो। गिश आई हुई है उन्हें। मेडिसिन ली हुई है, खाई हुई है? हाँ मेडिसिन।
मेडिसिन खाई हुई है भाई साहब ने, तो वो सोए हुए हैं, उनको शदीद खांसी भी हुई पड़ी है और बुखार भी है। कितना अरसा हो गया है आप भाई आए यानी आपके मियाँ आए हुए हैं? 20 दिन हो गए, 20-25 दिन। 20 दिन से मिलने आए हुए हैं। हाँ, मिलने आए में वो काम भी नहीं था इसलिए। अच्छा, यानी काम की किल्लत थी, वहाँ पे काम नहीं था, तो भाई साहब जो हैं, इनके मियाँ जो हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। चलें बच्चों से भी मिल लेंगे और अपनी फैमिली से, वालिदैन से भी मिल लेंगे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी और कुछ आपकी बता सकते हैं इस वक्त अम्मा जी कहाँ गई हैं? मेरी सासू माँ, हाँ। वो ना जो ये हर महीने पता नहीं 2-3 माह बाद पैसे मिलते हैं ना, तो वही निकलवाने गई थी। किसी को अपना आईडी कार्ड दिया हुआ है रखने के लिए, पहले मुझे देती थी, मैं संभाल के रख देती थी। अब किसी औरत को दिया, उसने कहा मुझे दे दो, पता नहीं उसका चक्कर था कि इनके पैसे निकाल के मैं अपने पास रख लूँ। अब दोनों, मेरे शोहर का भी नहीं, मेरे खामद, मेरे ससुर का भी, बाबा जी का भी और मेरी सासू माँ का भी, दोनों का आईडी कार्ड गुम कर दिया है। उन्होंने कोई पिन वगैरह, कोड वगैरह तो नहीं उस औरत को दिया? पता नहीं, पूरे आईडी कार्ड ही दे दिए थे असली। यानी इनको कोई रकम वगैरह जैसे बनी हुई होती है, कोई 2-4 हज़ार, जैसे 3-4 माह बाद बेनज़ीर वाला जिसे कहते हैं, बेनज़ीर वाले जो पैसे बने होते हैं, उसका तो शायद पिन कोड होता है, एटीएम कार्ड होता है। इन्होंने किसी पहले इस बच्ची के पास होता था, फिर इनकी सास ने वो कार्ड जो है, किसी ने उनको मक्खन वगैरह लगा लगू के ना, तो उससे वो ले लिया। इन बाबा जी का भी था और हो सकता है अब उन्होंने कोई पैसे निकलवा लिए हों, फिर तो आपका नुकसान हो गया। जी जी बिल्कुल, वो अब परेशान है, पता नहीं आईडी कार्ड मिलेगा या नहीं, वही ढूंढने गई हैं, पता नहीं। वो कह रही हैं आप मुझे नया बनवा दो, कहते नहीं पैसे दो फिर हम नया बनवा देंगे। अब उनके इंसाफ, उनका दिल, पता नहीं क्या करेंगे, बनवा देंगी या हम खुद पैसे बनेंगे। आपके कितने बच्चे हैं बेटा? ये मेरा पहला बच्चा है। अच्छा, आपका एक बेटा है। चलें, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आपको बहुत दे, अपने ख़जाने से दे, किसी का मोहताज ना करे। बाबा जी आप भी परेशान ना हो, अल्लाह ताला देगा। ये दुख सुख जो होता है ज़िंदगी के साथ होता है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सेहत की बादशाही हो। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा बाबा जी, आपकी बेटियां किधर है बाकी? वो ठीक है, अपने घरों में खुश हैं? घरों में खुश है। खुश है। हाँ। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियां चलो अपने घरों में खुश हैं। वालदैन को और कुछ नहीं चाहिए होता है, उनकी बच्चियां अगर अपने घरों में खुश हैं, वालदैन दुगने खुश होते हैं। ये आप आटा वगैरह मोल लेते हैं फिर? वो ले लेते हैं, ये जो हर फसल की उगाई होती है ना, जब गंदम कटाई होती है तो मतलब कोई फितराना दे जाते हैं, कोई ना गंदम दे जाते हैं उतने किलो तोल के। हाँ, तो फिर ये कभी हाफ हो जाती है हमारी दानों वाली कलोटी, कभी पूरी भी हो जाती है, कभी नहीं भी होती। जब जो नसीब में हो ना वही मिलता है। तो अब 2-3 मन थे, वो खाली हो गई है, अब आधा मन पड़ा है, वो भी आटा ही पड़ा है, अब ख़त्म हो चुका है। सुबह को हम मान ही लेते हैं, घरों में एक एक रोटी ले आती है मेरी सासू माँ, और शाम को भी 2 घरों में मिलती है, 2-3 5-7 रोटियों का आटा हम गूंद के फिर शाम को हम खुद बनाते हैं। अब आटा ख़त्म हो गया है, दाने भी नहीं है, आटा भी नहीं है। अब गंदम थी और वो ख़त्म हो गई है। आटा जो है फर्स्ट टाइम जो है वो रोटियां लगी हुई हैं, वो दे जाते हैं, या इनकी अम्मा जी जाती हैं वो ले आती हैं, दिन की फर्स्ट टाइम की रोटियां ले आती हैं। ये भी ले आती हैं, कभी कभी अम्मी ना हो तो कभी अम्मी भी ले आती हैं घरों से। अल्लाह ताला बच्चियों के, हर किसी की बेटी के नसीब अच्छे करे। ये बेटी भी है, बहन भी है, ये भी हमारे लिए बच्चियों जैसी है बेटी है। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, सबको अपने ख़जाने से अता करे, किसी का मोहताज ना करे, अपने दरवाजे का मोहताज रखे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप सबसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों का साथ दिया करें, बेआसरा लोगों का। बेशक अल्लाह ताला ने इनको औलाद दिया है, अल्लाह करे वो नेक हो, लायक हो। अगर लायक नहीं है तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जिनके भी बच्चे हैं इनको सब्र दे, हौसला दे और अपने मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत हो इनमें। परेशानियां जो हैं वो साथ होती हैं, हर किसी के ज़िंदगी के साथ होती हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत भी दे, सेहत की बादशाही हो। कहते हैं ना सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये धन दौलत सब यहीं पे रह जानी है। चलें, अल्लाह ताला से दुआएं हैं, आप भी दुआ किया करें, ऐसे लोगों का साथ दिया करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए घराने के साथ, एक नई कहानी के साथ, नई बातों के साथ, नए लोगों के साथ। आपकी मुलाकात भी होगी, हमारी भी होगी, उनके हालात जानेंगे।
आप भी सुनेंगे, हमेशा हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आप इस अकाउंट नंबर पर अपने अतियात भेज सकते हैं।